हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दो कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये दो कहानियां आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज महिमा के ससुराल में उसकी बहुत तारीफ हो रही थी। मेरी बड़ी बहू बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे खानदान से है। शादी को 10 साल हो गए। मरजाल कभी भी मुझे जवाब दिया हो। महिमा की सास उषा जी अपनी भाभी से सेखी पखाड़ते हुए बोली। महिमा सब बात सुन रही थी, परंतु काम करते करते हुए बहुत कुछ सोच भी रही थी। अपने दुपट्टे के किनारे को पकड़कर उसने पता नहीं कितने गांठे लगा दिए और चुपचाप रसोई में जाकर काम करने लगी। उसकी देवरानी शिल्पा घर से ऑफिस का काम करती थी। वह कमाती थी, इसलिए घर वाले उसका बहुत ध्यान रखते थे। समय पर खाना बनाकर उसके कमरे में पहुंच जाता। उसका देवर अपनी पत्नी के आगे पीछे रहता। महिमा की देवरानी उसको कुछ नहीं समझती, बस बात बात पर पैसे की ठोस जमाती। एक बार उनका सपरिवार सहित घूमने का प्रोग्राम बना। सब 2-3 दिन के लिए बाहर गए। महिमा की देवरानी तो होटल से अपने पति को लेकर कहीं घूमने जाती, तो कभी कुछ खाने अपने मनचाही ड्रेस पहनती, कभी उसे कोई रोकता टोकता नहीं। परंतु महिमा को अपने सास ससुर की दवाई का भी ध्यान रखना होता और उसकी सास यह उम्मीद करती कि महिमा उनके आसपास ही रहे। जब भी उसकी देवरानी की तो उषा जी बस एक ही बात कहती, महिमा वो संस्कारी परिवार से नहीं है, तुम तो हमारी संस्कारी बहू हो। बस इसी आड़ में महिमा घर के सारे काम निपटाती, सबका ध्यान रखती और आशाओं पे खरा उतरती। परंतु उसकी नजर में यह तो रहता कि उसकी देवरानी खुले विचारों वाले और आजादी से भरपूर जीवन जी रही और यह चुभन उसके मन में हमेशा रहे। कुछ समय बाद उसकी सासू माता ने माता की चौकी रखने का फैसला किया। सब जिम्मेदारी महिमा और उसके पति के कंधों पे थी। कुछ आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार आए। महिमा ने सबका अच्छे से आवभगत की। वह कहीं तैयार होने भी नहीं गई, परंतु उसकी देवरानी पार्लर से तैयार होकर आई थी। सबकी नजरें महिमा की देवरानी पर थी। सबने उसकी सुंदरता की तारीफ की और वह एक जगह जाकर बैठ गई। महिमा अपनी सास के साथ खड़ी थी। उसने उषा जी को कहा, माँ मैं भी पार्लर से तैयार हो जाती तो कितना अच्छा होता, बस काम की वजह से नहीं जा पाई। बहू क्या जरूरत है इतने पैसे खराब करने की, तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो। तुम्हारी देवरानी को इतनी समझ नहीं बेटा, तुम तो अच्छे घर से हो ना, उषा जी ने जवाब देते हुए कहा। परंतु महिमा को बुरा लग रहा था। उसके घर में रिवाज था कि माता की चौकी होने के बाद बहुओं को दुपट्टा और नारियल देते। उषा जी ने दोनों बहुओं को बुलाया और अपने पास बैठाया और 2 गुलाबी रंग के दुपट्टे और नारियल लेकर आई। पहले छोटी बहू को सितारों वाला दुपट्टा दिया और नारियल आशीर्वाद दिया, फिर बड़ी बहू को साधारण दुपट्टा और नारियल दिया। जब दोनों उठ गई तो महिमा के गुस्से का ठिकाना न रहा। जब उसकी देवरानी दूसरे कमरे में चली गई तब उसने सासू माँ से कहा, माँ मुझे आपने बिल्कुल साधारण दुपट्टा दिया और मेरी देवरानी को सितारों वाला, ऐसा क्यों? बेटा मैं एक ही दुपट्टा लाई थी जो मैंने तुम्हारी देवरानी को दे दिया। तुम तो संस्कारी हो हमारी बेटी, अगर मैं उसको दे देती तो तुम्हारा देवर ही लड़ने लगता। उषा जी ने महिमा को समझाते हुए कहा, माँ आपको जो बोलना सबके सामने बोलो। आप मुझे तो समझाते हो और संस्कारी होने की दुहाई देते हो, परंतु जो गलतियां देवरानी की है उसकी भी तो बताओ। महिमा ने अपनी सासू माँ से शिकायत करते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। आज महिमा ने सोच लिया था कि आज के बाद वो गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसको लग रहा उसने अपना महत्व खत्म कर लिया और धीरे धीरे उसने अपने आप को बदलना शुरू किया। तो दोस्तों एक दूसरी कहानी है, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। मम्मी जी खाना बनाकर रख दी, दोपहर में खाने के दवाई लेना मत भूलिएगा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे बहू ये क्या तेरी नई नई शादी हुई, न चूड़ी न सिंदूर न पायल न बिछा, कुछ नहीं। बहू जमाना कितना भी आगे बढ़ जाए हमें अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलना चाहिए। सुहागन के श्रृंगार से पति की उम्र बढ़ती। लता जी अमनी से बोली, मम्मी जी अब मैं क्या 16 श्रृंगार करके ऑफिस जाऊँ? वक्त के अनुसार नियम को भी बदलना पड़ता है मम्मी जी, कहकर अमनी ऑफिस के लिए निकल गई। अवनी की शादी के 3 महीने हो गए थे। लता जी को अवनी से शिकायत रहती कि अवनी पारंपरिक बहू की जैसी नहीं रहती, ना वो साड़ी पहनती और ना ही हाथ भरकर चूड़ी। वैसे लता जी और सास मनोहर जी का वह पूरा ख्याल रखती थी। दोनों सास बहू में 3 महीने में कितनी बार इस बात को लेकर बहस हो चुकी। लता जी बेटा विकास से इस बात की शिकायत करती तो कहती, मम्मी मुझे इन सब झमेलों से दूर रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवनी कैसे रहती, उसकी मर्जी चाहे जैसे रहे। मैं उससे शादी कर उसे गुलाम थोड़े ही बना लिया हूँ। वो मेरे और आपके अनुसार थोड़े चलेगी, वो जैसा चाहे वैसे चीज पहने। मम्मी जमाना बदल गया, अपनी सोच भी थोड़ा बदलो। अवनी ऑफिस जाती है, घर का काम भी उसे जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता, तो ऐसे में उसे जैसा ठीक लगता वैसा करने दो। मनोहर जी से भी शिकायत करती देखते क्या ऐसे रहती कोई नई नवेली बहू। मेरे सामने तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन आपके सामने तो सर पर दुपट्टा रख ले। हमारी क्या मजाल थी कि अपने सास ससुर के सामने बिना पर्दा के जाएं।
याद है ना, एक बार कपड़े धोते समय मेरी चूड़ियां टूट गई थी। खाली हाथ देखकर आपकी माँ ने कितना खरी खोटी सुनाया था मुझे। लो, क्या मेरी माँ का बदला तुम मेरी बहू से लोगी? मनोहर जी लता जी को छेड़ते हुए बोले। क्या लता है, यूं हर वक्त अवनी के पीछे पड़ी रहती हूँ? क्या फर्क है बहू और बेटी में? इतनी प्यारी बहू मिली, कितना ख्याल रखती है सबका, फिर भी तुम्हें शिकायत रहती। मैं एक बेटी विदा करके दूसरी बेटी लाया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अवनी के रहन सहन से। अगले दिन तीज था। लता जी सोच रही थी अवनी की ये पहली तीज है, पता नहीं अवनी आज भी साड़ी पहनकर तैयार होगी या फिर कुनेगी और कहेगी मुझे काम करने में परेशानी होती। बोलकर फायदा क्या, कौन सा मेरी बात सुन लेगी? कुछ बोलूंगी तो सब मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। मैं अवनी को टोकती रहती हूँ, जो मर्जी पहन, मैं क्यों बनूं बुरी। अगले दिन सुबह सुबह अवनी सासू माँ से आशीर्वाद लेने आई तो लता जी देखते ही रह गए। हरे रंग की बनारसी साड़ी, हरे रंग की चूड़ियों से भरा हाथ, पूरा मांग भर सिंदूर, साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही थी। लता जी माथा चूमते हुए, लग रही हो ना अब तुम हमारे घर की नई नवेली बहू, सदा सुहागन रहो, युग युग जियो, शिव पार्वती की तरह तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। अवनी बोली, मम्मी जी मुझे अपने रीति रिवाज निभाने में कोई आपत्ति नहीं, मुझे खुशी मिलती है इसमें, लेकिन हर ऑफिस संभालने के लिए थोड़ा पहनावे में बदलाव करना पड़ता है। बस बहू, अब मैं समझ गई, पहले और अब के जमाने में बहुत फर्क है। पहले औरतें घर में रहती उसके अनुसार रहती थी, अब जब घर से बाहर काम करने जाती तो उसके अनुसार बदलाव तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर लगी लेकिन मैं अब समझ गई हूँ, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसी रहो। सच, मम्मी जी कहकर लता जी के गले लग गई। मनोहर जी और विकास सास बहू के प्यार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, छोटी सी 2 कहानियां थी, उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होंगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.